तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये आपका फर्स्ट टॉपिक है 12th क्लास का। ठीक है, इसको दो तीन पार्ट में आप कह सकते हैं कि अगर कैपेसिटर्स को आप इसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही पार्ट कई लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 3 पूरा कैपेसिटेंस हो जाएगा। एससी में अलग चैप्टर है ये सब। ठीक है, तो ये आपका पार्ट बेसिकली 3 चैप्टर हैं एससी वर्मा के, 29, 30 एंड 31। ठीक है, तो पार्ट 1 एससी वर्मा का एक पूरा 29 चैप्टर आप बोल सकते हैं, ये पूरा चैप्टर नंबर 30 के टॉपिक्स हैं। ये कैपेसिटेंस अलग है, तो 3 चैप्टर हैं जो हम इस तरह से 3 पार्ट में पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 शुरू करते हैं हम कूलॉम्स लॉ से। तो कूलॉम्स लॉ से पहले दो चार बातें आप देख लीजिए एक बार कि चार्ज बॉडी किसे कहते हैं, चार्ज का क्या मीनिंग है। ठीक है, फिर हम समझेंगे कि कूलॉम्स ने किस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स के बीच के फोर्स को एक्सप्लेन किया था। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है ना, क्योंकि अगर आपके मूविंग चार्जेस की स्टडी करेंगे तो आप नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएंगे। तो स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो ठीक है, स्टडी ऑफ चार्जेस है, लेकिन चार्जेस किसको बोलेंगे, किसी भी चार्ज बॉडी का मीनिंग क्या होगा। तो आप हमेशा ध्यान रखो अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, अगर इफ वी से एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज। ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, देन इट मींस दैट आइदर इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारा चार्ज ऑब्जेक्ट बनाने का जो गेम है सारा इलेक्ट्रॉन्स का है बेटा। ठीक है, किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा हो गए तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन्स की तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने ग्लास रॉड को अगर सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, ठीक है, तो दो मटेरियल जैसे आप यहाँ रब कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि ये ग्लास रॉड जो होगी वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, और सिल्क क्लॉथ क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वो तो आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, ठीक है, वो क्या बोला जाएगा आपका, वो ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बोला जाएगा आपको। ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट आपका क्या बोला जाएगा, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि मान लो आपने कहीं पर 10 कूलॉम चार्ज बोला, तो इस 10 कूलॉम चार्ज में कई बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो सीधा सा हिसाब है Q इक्वल टू एन इंटू ई कर दो। ठीक है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो यहाँ से एन निकाल लोगे, 10 इज इक्वल टू एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये बहुत बार किया जाएगा इस तरह का प्रॉब्लम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है बेटा, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, कहीं से आगे ट्रांसफर। पॉजिटिवली चार्ज का क्या मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज कर दिए तो वो क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो। ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो अपने लिए और कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, जो भी हम चार्ज ऑब्जेक्ट की बात करेंगे वो सारी बातें यही होंगी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं तो पॉजिटिवली चार्ज है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो चार्ज को ये बोर्ड में लिखने के लिए डिफाइन करते हैं इस तरीके से कि चार्ज इज ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। चार्ज क्या है, मैटर से एसोसिएटेड एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सपीरियंस एंड प्रोड्यूस दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो अभी हम इलेक्ट्रिक ही पढ़ेंगे, बट आपको धीरे धीरे रियलाइज होगा जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म भी सारा जो फिनोमेना है पूरा चार्ज पार्टिकल से ही गवर्न है बेटा। ठीक है ना, जो नॉर्मल सी आप मैग्नेट लेते हो, ठीक है, जिससे आप आज तक खेलते आए हो, पूरी मैग्नेट का मैग्नेटिज्म भी, उसकी अट्रैक्टिव पावर भी, उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल उसके मूविंग इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, क्योंकि हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है जो आप सब लोगों ने सुन रखा होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, तो वही चार्ज पार्टिकल सारे मैग्नेटिक फिनोमेना या मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, बट इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, हमें केवल चार्ज जिसके कारण जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, ठीक है,
वो हम इस चैप्टर में चार्ज का कंसीडर करेंगे। आप आगे जाके जब भी ये टॉपिक पढ़ेंगे ना बेटा, अलग अलग नहीं होते, एक ही टॉपिक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, पूरी एक ही बुक होगी आपकी। तो आपकी पूरी जो एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है ना, उसका अगर कॉमन नाम देना हो तो 12th की एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक का कॉमन नाम दिया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बुक है पूरी वो फर्स्ट बुक। ठीक है, बट अभी हम फॉर सिंप्लिसिटी इलेक्ट्रिसिटी अलग, इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलग पढ़ रहे हैं चार्ज की, मैग्नेटिक इफेक्ट्स अलग पढ़ेंगे आगे। इंजीनियरिंग में आप कभी भी ऐसा नहीं करते। ठीक है, फिर एक ये कॉमन टॉपिक के नाम से बहुत ही फेमस टॉपिक रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने ये तो सीख लिया कि चार्ज बॉडी का क्या मतलब है, चार्ज का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो वो प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जिसकी वजह से वो अगर प्रॉपर्टी होगी तो वो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो प्रॉपर्टी नहीं है तो नहीं करेगा। तो वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, चार्ज कहलाती है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ चार्ज के लिए आप क्या बोलेंगे, ऐसा यूनिट कितनी है, कूलॉम में। और सीजीएस यूनिट कितनी होगी, स्टैट कूलॉम होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या होगी, एब्सोल्यूट कूलॉम। ठीक है, तो 1 कूलॉम आ गया 3 × 10⁹ स्टैट कूलॉम। ये सीजीएस यूनिट कभी हम यूज नहीं करेंगे, दोनों जस्ट कभी कोई पूछ ले तो लिख दिए मैंने, आप भी याद कर लेंगे, हम लिख दिए। ये फर्ज है आपका भी, जब मेरा फर्ज लिखना था तो आपका फर्ज इसको ध्यान रखना है, फिर ऐसा नहीं कभी लिखा हुआ था हम बोलो। ठीक है, स्टैट कूलॉम सीजीएस यूनिट है चार्ज की, बहुत पॉपुलरली सब कूलॉम यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रो कूलॉम, नैनो कूलॉम, ये सब बहुत यूज होते हैं, ऐसा यूनिट कूलॉम कहलाएगी। और एब्सोल्यूट कूलॉम आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहलाती है। ये पॉपुलर है बट हम यूज नहीं करेंगे, आगे की फिजिक्स में कहीं पॉपुलर होती होगी। ठीक है, फिर आपसे पूछता है डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो आपका ध्यान रखें बेटा, चार्ज कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, करंट होती है स्टैंडर्ड यूनिट, चार्ज स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती, करंट है स्टैंडर्ड। ठीक है ना, एसआई की जो 7 है ना, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आपका क्या है, केल्विन आ गया उसमें, उसमें एक आपका क्या आता है, मोल आता है एक, और एक ही आता है, इस तरह से 7 है एम्पियर। तो जब डायमेंशन इसके लिखने को कहा जाएगा, डायमेंशन हमेशा फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखी जा सकती है। ठीक है, तो आपको I = Q/T तो सबको पता है कि रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो ही क्या होता है, करंट होता है, तो आप वहां से लिखते हैं डायमेंशन। ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, सबने सुन रखा है, ऐसा कोई बच्चा नहीं इसने ना सुन रखा। तो Q कितना आएगा, I × T, तो ये आ गया। तो अब M और L तो आ नहीं रहे इसमें, एक तो आ रहा है टाइम, तो वो T1 हो गया। इसका जो सिंबल है आपका कैपिटल I का, वो होता है कैपिटल A, तो ये बना। I = Q/T से आप इसकी डायमेंशन भी चार्ज की लिख सकते हैं। तो ये मीनिंग था इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, और चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट सब कुछ चार्ज की वजह से। ठीक है, तो अब हम कूलॉम्स लॉ को देखते हैं कि चार्ज पार्टिकल का सबसे पहला लॉ, या इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लॉ, उसको डिराइव नहीं किया जा सकता, वो क्या है आपका, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो चलिए इसको कवर करते हैं अपन। यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन बेटा, बिफोर कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, किसी का कोई डाउट बताइए। विकास, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसमें? आवाज क्यों नहीं आ रही बच्चों की, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। सर यस सर। ओके बेटा,